जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने पोप जॉन पॉल प्रथम को धन्य घोषित किया। पोप फ्रांसिस ने कहा, मृत्यु दंड न्याय नहीं देता, यह प्रतिशोध को भड़काता है। बुर्किना फासो में अगवा की गई अमेरिकी धर्म बहन रिहा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण मामले में सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया। प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की मां का निधन। केरल में विरोध कर रहे भारतीय मछुआरों पर लगा प्रतिबंध। भारतीय कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई का विरोध किया। चर्च में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। कैथलिक यूनियन ने सीतलवाड़ की जमानत का स्वागत किया। उड़ीसा चर्च ने फादर अरुल डॉस की शहादत को याद किया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने पोप जॉन पॉल प्रथम को धन्य घोषित किया। पोप फ्रांसिस ने पोप जॉन पॉल प्रथम के धन्य घोषणा समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी को प्रभु से सीखने, बिना सीमा के प्रेम करने और एक खुश, शांत और मुस्कुराते हुए चेहरे वाली कलीसिया बनने के लिए प्रोत्साहित किया। पवित्र मिस्सा के अंत में देवदूत प्रार्थना के पूर्व पोप फ्रांसिस ने दुनिया में और यूक्रेन में शांति हेतु प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। पोप फ्रांसिस ने रविवार 4 सितंबर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा समारोह की अध्यक्षता की। धन्य घोषणा समारोह में करीब 25,000 विश्वासियों ने भाग लिया। पोप फ्रांसिस ने कहा, मृत्यु दंड न्याय नहीं देता, यह प्रतिशोध को भड़काता है। सितंबर माह के प्रार्थना मनोरथ के एक वीडियो में पोप फ्रांसिस मृत्यु दंड की अस्वीकार्यता को दोहराते हैं, जो विश्व के 170 देशों में उन्मूलित कर दिया गया, किंतु 55 देशों में अभी भी लागू है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि प्राण दंड नैतिक रूप से अनुचित है, क्योंकि समाज अपराध करने वालों को मोचन की संभावना से वंचित नहीं कर सकता। वीडियो संदेश में पोप फ्रांसिस संपूर्ण विश्व में मौत की सजा के उन्मूलन के लिए सभी शुभचिंतकों से एकजुट होने का निवेदन करते हुए कहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें कि मृत्यु दंड जो व्यक्ति की अनुलंघनीयता और गरिमा पर हमला करता है, दुनिया के सभी देशों के कानून में समाप्त कर दिया जाए। बुर्किना फासो में अगवा की गई अमेरिकी धर्म बहन रिहा हुई। 5 महीने पहले बुर्किना फासो के याल्गो में अपहरण की गई 83 वर्षीय अमेरिकी धर्म बहन सुएलेन टेनिसन मुक्त कर दी गई है। एक अमेरिकी कैथलिक धर्म बहन सुएलेन टेनिसन, जिन्हें अप्रैल में उत्तरी बुर्किना फासो में हथियारबंद लोगों ने अगवा कर लिया था, उनके धर्म संघ से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें मुक्त कर दिया गया है। 83 वर्षीय धर्म बहन ऑर्डर ऑफ द मरिया नाइट्स ऑफ द होली क्रॉस की सदस्य हैं, जिन्हें 5 अप्रैल को याल्गो के एक पल्ली स्थित कॉन्वेंट से अपहरण कर लिया गया था, जहां वे एक मिशनरी के रूप में सेवा कर रही थी। मरिया नाइट्स ऑफ होली क्रॉस के फेसबुक पेज पर बुधवार को पोस्ट की रिहाई की जानकारी देते हुए कहा गया, जी हां, यह सच है कि सिस्टर सुलेन को पुनः पा लिया गया है। वे अभी सुरक्षित हैं और अमेरिकी हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दलित आरक्षण मामले में सरकार को जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दलित, ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का टैग देने के मुद्दे पर संघीय सरकार को 3 सप्ताह के भीतर स्टैंड लेने का निर्देश दिया है और कहा है कि वह दिन आ गया है जब दलित, ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। संविधान के आदेश के तहत केवल हिंदू, बौद्ध और सिख को ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। अखिल भारतीय कैथलिक संघ ने अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को संवैधानिक लाभ से वंचित करने वाले 1950 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती दी थी। इसके वकील पीआई जोश का कहना है कि 30 अगस्त को मामले को कोर्ट 3 में सुनवाई के लिए आइटम नंबर 103 के रूप में जस्टिस संजय किशन कोयल एसएसओ का और विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उठाया था।
प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय की मां का निधन। एक शिक्षिका और महिला अधिकारी कार्यकर्ता मैरी रॉय का 1 सितंबर को केरल के एक शहर कोट्टायम में एक संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 79 वर्ष की थी। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा ललित रॉय और बेटी अरुंधति रॉय। प्रसिद्ध लेखिका और कार्यकर्ता जिन्होंने अपने उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए 1957 का मैन बुकर पुरस्कार जीता। केरल में विरोध कर रहे भारतीय मछुआरों पर लगा प्रतिबंध। एक भारतीय अदालत ने केरल में अरब डॉलर के बंदरगाह का विरोध कर रहे कैथलिक मछुआरों के खिलाफ एक निरोधक आदेश जारी किया है और परियोजना स्थल पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया है। केरल उच्च न्यायालय ने 1 सितंबर को अडानी विजिजम पोर्ट और उसके ठेकेदारों की एक याचिका के जवाब में आदेश जारी किया, जिसमें त्रिवेंद्रम के लैटिन आर्चडायसिस के नेतृत्व में विरोध करने वाले मछुआरों और उनके परिवारों द्वारा उनके काम में कथित व्यवधान से पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। बिशप और पुरोहितों सहित चर्च के अधिकारियों ने मछुआरों के जीवन, आजीविका और अधिकारों की सुरक्षा सहित उनकी मांगों को पूरा करने तक विरोध तेज करने की कसम खाई है। अधिकांश मछुआरे लैटिन आर्चडायसिस से संबंधित कैथोलिक हैं। वे 20 जुलाई से निर्माणाधीन बंदरगाह स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि त्रिवेंद्रम आर्चडायसिस के इशारे पर विरोध प्रदर्शनों के कारण 16 और 19 अगस्त को काम स्थगित कर दिया गया, जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स और साइट पर मुख्य द्वारों को तोड़ दिया। अदालत ने कहा कि आंदोलन करने या विरोध करने का अधिकार प्रदर्शनकारियों को परियोजना स्थल पर अतिक्रमण करने या काम में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय कार्यकर्ताओं ने सामूहिक बलात्कारियों की रिहाई का विरोध किया। 20 साल पहले मुस्लिम महिला से सामूहिक बलात्कार के आरोप में जेल में बंद 11 लोगों को रिहा करने के इस महीने की शुरुआत में गुजरात राज्य के फैसले के खिलाफ नागरिक समाज समूहों ने 27 अगस्त को नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां लिए हुए थे, गाने गाए, बलात्कार पीड़ित बिल्किस बानो के साथ एकजुटता से नारे लगाए और केंद्र सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। गुजरात में दंगों के दौरान 3 मार्च 2002 को अहमदाबाद के पास एक गांव में 21 साल की बानो के साथ 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। चर्च में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद एक्शन में पंजाब पुलिस। तरन में चर्च में तोड़फोड़ और पुरोहित की कार में आग लगाने की घटना के बाद पंजाब पुलिस ने अचानक राज्य भर के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पंजाब पुलिस एसडीजीपी अमरदीप सिंह रॉय ने धार्मिक स्थलों का दौरा किया और इस अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कहीं भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने वाली कोई अप्रिय घटना न हो। एसडीजीपी अमरदीप सिंह रॉय और एसएसपी खन्ना सहित कई पुलिस अधिकारियों की टीम समराला पहुंची और यहां के प्रसिद्ध चर्च सहित प्राचीन शिव मंदिर और अन्य धार्मिक स्थानों का दौरा किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों ने इन धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाले प्रशंसकों और धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर इन धार्मिक स्थलों पर चौकसी बरतने के लिए प्रेरित किया और सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा। कैथलिक यूनियन ने सीतलवाड़ की जमानत का स्वागत किया। अखिल भारतीय कैथलिक संघ और वकील खुश है कि कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवाड़ को 2 सितंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। हालांकि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ा है। कैथलिक संघ बाकी ईसाई समुदाय की तरह देश के सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास रखता है। वास्तव में हमें खुद अदालत का दरवाजा खटखटाया है और दलित ईसाइयों के लिए न्याय की मांग की है, जिन्हें 70 वर्षों से कानून के संरक्षण और सकारात्मक कार्यवाही के संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अन्य ईसाई याचिकाओं के समर्थन में भी हैं, जो केंद्र और राज्य सरकारों को संघ परिवारों के सदस्यों और पिछले कुछ दिनों में कुछ राजनीतिक तत्वों से बार बार हमलों का सामना कर रहे समुदाय की रक्षा करने के लिए निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तिस्ता के साथी कैदियों, पुलिस अधिकारियों और आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और अन्य की जमानत पर रिहाई का आदेश देगा। उड़ीसा चर्च ने फादर अरुल डॉस की शहादत को याद किया। उड़ीसा में कैथलिक चर्च ने फादर अरुल डॉस की शहादत की 23वीं वर्षगांठ मनाई। बालासोर धर्म प्रांत के एक पुरोहित फादर डॉस की 2 सितंबर 1999 को पूर्वी भारतीय राज्य के मयूरभंज जिले के एक दूर दराज के गांव पल्ली में हिंदू कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। बालासोर और पड़ोसी धर्म प्रांत के 30 पुरोहित और कुछ 50 धर्म बहनों और धर्म भाइयों के साथ 3000 से अधिक लोगों ने बगदाफा पैरिश के अंतर्गत आने वाले जम्बानी गांव में शहीद को श्रद्धांजलि दी।
इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।